गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, जिसकी ये क्या कहलाती है, बल्गिंग साइड, और ये कौन सी साइड कहलाती है, हमारी हॉलो साइड। क्लियर। अगर हम लोग इस साइड हमारे स्पेयर को कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा इस स्पेयर का सेंटर कहलाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्लियर। अच्छा, एक बार ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो सारी की सारी कहां से मेजर होती है, हमारी पोल से। क्लियर। ये जो पोल होता है वो हमारा क्या होता है, मिरर का ठीक मिडिल पॉइंट, और इसी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी के ठीक मिड पॉइंट जो होता है हमारा, मींस अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी हाफ होगी। ठीक। फोकस हमारा क्या होता है, सी और पी का ठीक मिडिल पॉइंट, और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। क्लियर। कॉनकेव मिरर समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स का ध्यान रखते हैं इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर मेनली 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, पहला हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है और हमसे ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, लाइट रे, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू अ कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से पास होगी, हमारी हमेशा और हमेशा वो फोकस से ही पास होगी। पहला रूल ये है। दूसरा रूल हमसे ये कहता है, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है और वो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है कि हमारी कोई लाइट रे फोकस से होकर पास हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। सेकंड लॉ क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर वो वापस से उसी पाथ में, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाएगी। क्लियर। तो इतना हमारा क्या था, इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल थे। पहला, अगर हमारी पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। अगर हमारी रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिटर्न बैक हो जाएगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के हमारे पोजीशन कहां कहां होगा। ठीक, कि हमारे कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट हमेशा कहां कहां रखा होगा। तो ऐसे हमारे पास 6 पोजीशंस हैं जहां पर हमारी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। ठीक। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनफाइनाइट पर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे क्या होता है, मिरर के पास आता जाता है। तो पहले हमारे पास एट इनफाइनाइट पर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इनफाइनाइट से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाता है। इसके बाद कहां आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। फोर्थ पोजीशन हमारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ हमारी पोजीशन होगी फोकस पर, और फोकस के बाद हमारे पास जो लास्ट पोजीशन आती है वो हमारी ऑब्जेक्ट आती है फोकस और पोल के बीच में। तो इस तरीके से ये 6 पोजीशंस होती हैं हमारी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी सिर्फ एक पोजीशन होती है। पहले हम लोग कॉनकेव मिरर जानेंगे। तो कॉनकेव मिरर में कितनी पोजीशंस होती हैं, हमारी 6। सबसे पहले वो इनफाइनाइट पे होता है, फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर एट फोकस एंड देन फोकस बिटवीन द फोकस एंड पोल। चलिए एक एक करके हम लोग हमारे पोजीशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एट इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है। क्लियर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे,
देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है और हमने पोजीशन क्या ली है, हमने ये जो C और F लिया है ये हमारा पोल से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लिया है। मींस पोल से फोकस हमारा 2 सेंटीमीटर पे है और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 2 सेंटीमीटर पे है। तो टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर की। हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैसे ये इमेज फॉर्म होता है। तो हमारे 2 लाइट रे इनफाइनाइट से आती हैं और वो दोनों लाइट रे हमारी क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। क्लियर, दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होती हैं। एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों लाइट रे कैसी होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये दोनों लाइट रे पैरेलल आएंगी तो हम लोग है कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर ऑफ द रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो क्या होती है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस हो जाती है। तो अगर इनफाइनाइट से हमारी कोई लाइट रे आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ बनेगी, वो हमेशा फोकस पर बनेगी। ठीक, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो ये होगी A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होगी, A डैश एंड B डैश। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है हमारा, एट इनफाइनाइट पे। उसकी इमेज कहाँ बन रही है हमारी, एट फोकस पे, हमेशा वहीं बनेगी। अब नेचर ऑफ इमेज की हम लोग बात करेंगे तो नेचर इसका कैसा होगा, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करेंगे तो साइज ये हमारा ऑब्जेक्ट साइज से बहुत बहुत ज्यादा छोटा होगा, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गई। क्या हो गई, एट इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने सेकंड पोजीशन पर बढ़ते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। जब इनफाइनाइट और सी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, मींस अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रखा है, अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए इस समय हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं उसका खास ध्यान रखिएगा। अगर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं हुई तो हमारा रे डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। और रे डायग्राम एक कंफर्म पूछा जरूर जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो पोल से फोकस तक की जो आप डिस्टेंस लेंगे वो 2.5 लीजिए। फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस लेंगे वो 2.5 लीजिए। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो हम लोग हाइट लेंगे वो हम लोग 1.5 सेंटीमीटर की लेंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारे सारे रे डायग्राम बनेंगे। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, एक लाइट रे हमारी ऑब्जेक्ट से पास होगी जो हमारे कहां तक जाएगी, मिरर तक जाएगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल होगी। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी तो वो क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। क्लियर, अब वो हमारी फोकस से पास होगी और दूसरे लाइट रे कहां से पास होगी, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। क्लियर, जब दूसरी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी तो वो हमारी कहां जाएगी, हमेशा मिरर के अंदर जाएगी। तो मिरर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक, तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, जब ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। मीन्स ए डैश बी डैश हमारी क्या होगी, इमेज होगी। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। क्लियर, और इमेज हमारी कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के करीब ले जाते हैं मिरर के, वैसे वैसे जो हमारी इमेज है वो मिरर से दूर होती जाती है। तो पहले हमारे पास इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे, अब कहां बनेगी, हमारी फोकस और सी के बीच में। अब इसके बाद हम लोग नेचर और साइज की बात करेंगे। तो इसका भी नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। और इसका साइज कैसा होगा, हमारा ये जो साइज होगा वो हमारा डिमिनिश्ड होगा, मींस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ठीक, ये जो हमारे, देखिए आपको नाप के दिखाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो हमारी कितनी है,
1.5 सेंटीमीटर की, और ये जो इमेज हमारी बन रही है वो अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर की बन रही है। तो जो हमारी इमेज है वो कैसी है, हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग अगर थर्ड पोजीशन की अपनी बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और कैसी बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो इसका साइज होगा वो भी कैसा होगा, सेम साइज का होगा। चलिए बनाते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो लाइट रे है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इस तरीके से। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये क्या होगी, हमारी फोकस से रिटर्न बैक होगी। और जब ये हमारी फोकस से रिटर्न बैक होगी तो ये कुछ इस तरीके से रिटर्न बैक होगी। आफ्टर द रिटर्न बैक दूसरी जो लाइट रे हमारी पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह कहां से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। और जब ये हमारी फोकस से ही पास होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फोकस से पास करा देंगे। तो फोकस से पास होने के बाद क्या होगा, ये हमारी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक, देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम इसका बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे और 1.5 सेंटीमीटर हम लोग नीचे ले लेंगे, जो कि हमारा ए डैश और बी डैश होगा। तभी ये हमारा परफेक्ट रे डायग्राम आएगा, नहीं तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं आता। देखिए हम यहाँ पर बना रहे थे, बट ये जो हमारा है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करके इस तरीके से बनाते हैं। जब हमें इक्वल साइज का ही इमेज बनानी है तो जितनी लेंथ की हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे उतनी ही लेंथ की हम लोग इमेज भी लेंगे। मीन्स हमने यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट ली है तो 1.5 सेंटीमीटर की हमारी इमेज होगी। तो अब होगा क्या कि एक रे हमारी यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल पास होगी। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल पास होगी, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, ये देखिए फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर। और दूसरी जो हमारी लाइट रे होगी वो भी क्या होगी, कहां से पास होगी, फोकस से होते हुए पास होगी हमारी, जो कि यहां पर इसके पैरेलल आनी है। तो पहले हम लोग पैरेलल खींच लेते हैं, और पैरेलल के बाद ये कहां से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। क्लियर। देखिए हल्का सा ये भी डिफ्लेक्शन आ गया है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। इसको जब 2-4 बार ट्राई करते हैं तब ये एकदम परफेक्ट आता है। इस तरीके से ये हमारी लाइट रे आएगी। आफ्टर द फोकस ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इसका थर्ड का सबसे थोड़ा सा ये हार्ड रे डायग्राम है, और मैक्सिमम एग्जाम में यही रे डायग्राम पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको पेंसिल से ट्राई करना है, और खास ध्यान हमें रेस का रखना है। इस तरीके से हमारी ये रेस बनेगी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारी पैरेलल रे जा रही है तो ये फोकस से पास होगी, फिर फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल पास होगी। जितना हमारा ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उतनी ही हमारी इमेज की भी साइज होगी। तो आज हम लोग हमारे इस लेक्चर में सिर्फ ये 3 इमेज पोजीशन पढ़ेंगे। बाकी की जो 3 बची हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आपको इन्हीं तीनों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और तैयार करना है। थैंक यू।